किस धातु के बर्तन में भोजन करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि किस धातु के बर्तन में हमें भोजन करना चाहिए और किस धातु के बर्तन में हमें भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे खान पान का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम किस तरह का भोजन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम किस तरह के बर्तन में भोजन कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों पर पड़ता है। आयुर्वेदा के अनुसार भिन्न प्रकार के धातु के बर्तनों में भोजन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि सोना, चांदी, स्टील, मिट्टी आदि विभिन्न प्रकार के धातु के बर्तनों में भोजन करने से हमारी सेहत और स्वभाव पर कैसा असर पड़ता है। सोना एक गर्म स्वभाव की धातु है। सोने से बने बर्तनों में भोजन बनाने और करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों हिस्से कठोर, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। साथ ही साथ सोना आंखों की रोशनी भी बढ़ाती है। चांदी एक ठंडी धातु है जो शरीर को ठंडक पहुंचाती है या शरीर को शांत रखती है। चांदी धातु के बर्तन में भोजन बनाने और करने से दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा इससे पित्त दोष, कफ और वायु दोष इस पर नियंत्रित रहता है। कांसे के बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज होती है, खून साफ होता है, पित्त शांत रहता है और भूख भी बढ़ती है। लेकिन कांसे के बर्तन में खट्टी चीजें नहीं परोसनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीजें इस धातु के साथ क्रिया करके विषैली हो जाती हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। कांसे के बर्तन में खाना बनाने से केवल 3% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति रोगमुक्त बनता है, रक्त शुद्ध होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, लीवर संबंधी समस्या दूर होती है। तांबे का पानी शरीर के विषैले तत्वों को खत्म कर देता है, इसलिए तांबे के पात्र में रखा पानी स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, कफ और वायु दोष की बीमारी कभी नहीं होती है। पीतल के बर्तन में खाना बनाने से केवल 7% पोषक तत्व ही नष्ट होते हैं। लोहे के बर्तन में भोजन खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। लौह तत्व शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, पांडु रोग मिटाता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता है, कामला रोग को खत्म करता है और पीलिया रोग को बिल्कुल दूर रखता है। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जब हम इसमें खाना खाते हैं तो इसके खाने से बुद्धि कम हो जाती है और दिमाग का नाश हो जाता है। लौह के पात्र में दूध पीना अच्छा होता है। स्टील के बर्तन नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि ये ना ही गर्म से क्रिया करते हैं और ना ही अम्ल से, इसलिए नुकसान नहीं होता है। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, तो नुकसान भी नहीं पहुंचता है। एल्यूमीनियम धातु के बर्तन में भोजन ना बनाएं और ना ही खाएं। एल्यूमीनियम बॉक्साइड का बना होता है, इसमें बने खाने से शरीर को नुकसान ही नुकसान पहुंचता है। ये आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसलिए इससे बने पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लीवर और नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचती है। उसके साथ साथ किडनी फेल होना, टीबी, अस्थमा, दमा, वात रोग, शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। एल्यूमीनियम के प्रेशर कुकर में खाना बनाने से 87% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के हर बीमारी से दूर रखते हैं। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग भी ठीक हो जाते हैं।
आयुर्वेदा के अनुसार अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे धीरे ही पकाना चाहिए। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनने में थोड़ा वक्त ही क्यों ना लग जाए, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से 100% पोषक तत्व मिलते हैं। यदि मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाए तो उसका अलग से स्वाद आ जाता है। पानी पीने के पात्र में विषय में भाव प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, जल पात्रम तु ताम्रस्यम तद्भावे मृदोहितम पवित्रम शीतलम पात्रम रचितम स्फटिकेनम यथा काचेन रचितम तद्वत् वैंडूरसभम। अर्थात पानी पीने के लिए तांबा, स्फटिक अथवा कांच के पात्र का उपयोग करना चाहिए। संभव हो तो इस पात्र का उपयोग करें। इनके अभाव में मिट्टी के जलपात्र पवित्र व शीतल होते हैं। टूटे फूटे बर्तन से अथवा अंजलि से पानी ही नहीं पीना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो आपको हमारी जानकारी कैसे लगी और ये फायदे की जानकारी है तो इसको आप लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोग ऐसे बर्तनों का उपयोग करें और अपना स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। नमस्कार।